जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। ये वीडियो बिहार एसटीटी 2025 में जो बैठ गए हैं और जिन्होंने फॉर्म डाल भी लिया है या जो किसी कारणवश आपको लगता है कि मेरा फॉर्म रिजेक्शन हो जाएगा, मन में घबराहट सा लगता होगा, इस चक्कर में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। अगर एडिट का ऑप्शन आएगा, मान लीजिए 5 अक्टूबर तक लास्ट डेट दे दिया, अगर आपका एडिट का ऑप्शन जहाँ तक मुझे लगता है कि देगा, 1-2 दिन का समय देगा, ठीक है? और नहीं दिया फिर भी आप टेंशन नहीं लीजिए, नहीं रिजेक्शन जल्दी करता है। आप फिलहाल पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। उस घबराहट के चक्कर में 5 अक्टूबर को लास्ट डेट है, इसके बाद ही खुलेगा और उसके चक्कर में आपका 10 दिन खराब हो जाएगा। एग्ज़ाम आपका फिलहाल तो 12 अक्टूबर से चलना है, तो बिल्कुल ध्यान ना दें। और मैं फिर बता दूँ, आज का जो वीडियो होगा मेरे हाथ में ये देखिए आप, ये नोटिफ़िकेशन है, 12 पेज का जो है मेरे पास नोटिफ़िकेशन है। मैं यूँ ही नहीं बताता हूँ और स्क्रीन पे भी लगाया हूँ कि आप पास कैसे करें। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो आप एसटीईटी दे रहे हैं, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जा सकते हैं। एसटीईटी का मतलब क्या? सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये जो एग्ज़ाम होगा एसटीईटी, ये क्या है? ये पात्रता परीक्षा है। पात्रता का मतलब समझिए क्या होता है? आप पात्र हो गए, ये एग्ज़ाम जैसे ही पास होते हैं, तो आप बिहार में शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। किस क्लास के लिए भाई? 9वीं 10वीं के लिए या जो 11वीं 12वीं बनना चाहते हैं। यानी आप एसटीईटी, ये कौन-सा एग्ज़ाम है? इसमें 150 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, तो 150 में ज़्यादा मार्क्स जो लाएगा उसको तो नौकरी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बस आपको पास कर जाना है और सभी कैटेगरी का अलग-अलग पासिंग मार्क्स है। और ये इसका मतलब ही क्या होता है? माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्र मतलब आप पात्र हो जाएँगे, पात्रता ले लिए। जैसे ही पास हुए यानी आप पात्र हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर बहाली होगा, उसमें बैठने के लिए। तो ये मात्र पात्रता परीक्षा है। इस चीज़ को समझिए, समझ गए? तो ये क्या है? पात्रता परीक्षा है, तो आप टेंशन लेना है नहीं। कहीं न कहीं आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। ये एग्ज़ाम जो होगा कितने का होगा? 150, 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स होगा। इसमें भी कन्फ्यूज़न है क्या? 150 मार्क्स होगा, ठीक है? और आपको 150 मिनट मिलेगा, 150 मिनट, 150 मिनट कहिए या इसी को कहिए 2.5 घंटा मिलेगा, 2.5 घंटा मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया? पहले ये बोलिए, यहाँ तक समझ में आया या दिक्कत है? और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये आपको ऑनलाइन मोड में होगा। आपके सामने कंप्यूटर होगा, आपके हाथ में एक माउस होगा, बस आपको क्लिक करते जाना है, हो गया। 4 ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मुद्दा आता है सर कितना पे पास करें? इतना समझ गए, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मिनट। इसीलिए प्रैक्टिस बोलते हैं, चिल्ला-चिल्ला के कीजिए। डेली 1 सेट बनाइए, बिना चोरी-चमारे पीछे नहीं देखना है। अकेला में बैठिए टेबल कुर्सी लगा के, डेली 1 सेट बनाइएगा तो परीक्षा में जब बैठिएगा तो उबाऊ नहीं होगा। इस चीज़ पे आप ध्यान देते नहीं है, बस एग्ज़ाम में जाके बैठिए। इस सबको प्लीज़ चलिए, आप कितने पे पास होंगे ये बताया गया है। जो भी सामान्य में आते हैं, सामान्य में कौन आएँगे? ध्यान से सुनिएगा, जो भी अदर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट के भाई या बहन कोई भी हैं, वो सामान्य में आएँगे। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूआर, ठीक है? और जो बिहार के यूआर यानी सामान्य में आते हैं, उनको अदर स्टेट वाले सामान्य में ही आएँगे। तो आपको और जो बिहार के हैं, उनको कितना लाना है पता है? मात्र 50% अंक लाना है। मात्र 50% अंक। इसका मतलब हुआ 150 का होता है, 150 का 50%। परसेंट का मतलब बट्टा में 100 दे दीजिए। 2 जीरो से 2 काटिए, 15 पचे 75, मात्र आपको 75 अंक लाना है, मात्र आपको 75 लाना है। 75 से ऊपर आप जितना लाइए, 76 लाइए, 77 लाइए, कोई कोई ले आएगा 90 ले आएगा, इससे मतलब नहीं है। मिनिमम 75 आया, 74 भी नहीं, 75 आता है तो जो भी युवा में आते हैं वो पास माने जाएँगे और ये एसटीईटी का एग्ज़ाम मात्र एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये युवा के लिए अदर स्टेट वाले आप इसी में आएँगे। चलिए, अब लीजिए ध्यान से देखिए, बीसी, जो बीसी में आते हैं जिसको पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिहार के निवासी हैं, आप यहाँ का स्थायी निवासी हैं और पिछड़ा वर्ग में आते हैं। पिछड़ा वर्ग में आते हैं। पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको लाना है
मात्र 45.5 अंक। यानी कितना का, ध्यान से देखिएगा, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसमें मात्र 45.5%, परसेंट का मतलब में बट्टा 100, ये दशमलव हटेगा तो एक जीरो यहाँ आएगा। इसको जब काटा पीटी कीजिएगा तो काट कूट के आपके पास आ जाएगा बीसी का, मात्र आपको लाना है 68.25। ठीक है, इतना ही अंक लाना है। ठीक बोलिएगा सर, एक प्रश्न एक अंक, तो ये दशमलव में क्या आ गया? आप मिनिमम 68 नंबर लाइए, जो भी बीसी में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, आपको 67 नहीं, मिनिमम 68। तो आपको 150 में 150 लेके चलना है, और बीसी में है तो मात्र आपको 68 या 68 से ऊपर लेके चलिए, आप पास माने जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बीसी कितना पे? 68, मिनिमम 68, 67 नहीं, 68 होना ही चाहिए। इससे ऊपर आप जितना ले आइए। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। कोई दिक्कत है? हम धीरे बताते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। हम स्लो ही बताएंगे, सबको लेके चलते हैं, पता तो सबको है, और अंत में ये भी बताएंगे पास कैसे होना है। ऐसा एक ट्रिक दे देंगे, वैसे आपको पता है, पास हो जाइएगा। एसटीटी बहुत हल्का चीज है, सीटेट बहुत हल्का है, बस आपको पढ़ने का तरीका बदलना होगा। दूसरा, जो ईबीसी में आते हैं, ईबीसी जिसको हिंदी में बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनको लाना है मात्र 82.5%। ईबीसी में जो भी आते हैं, जो भी भाई, महिला के लिए स्पेशल है, जो भी बिहार की बेटी है, 38 जिला में आप कहीं से हो, बिहार की बेटी है, उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, वो लास्ट में बताएंगे। उसके लिए आप जनरल में हो, ईडब्ल्यूसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, कोई मतलब नहीं, बस महिला है ना, बिहार की बेटी है, लास्ट में बताएंगे। 150 का मात्र 42 दशमलव कितना है? 42.5% अंक लाना। कितना लाना है? 5% का मतलब में बट्टा में 100, ये हटाइएगा तो एक जीरो आएगा, इसको काट दीजिए। जब इसको कीजिएगा तो काट कूट के मैंने लिख लिया है, मात्र आपको लाना है 63.75 अंक। तो यहाँ एक चीज ध्यान में दीजिए, बचपन में पढ़े होंगे आप, दशमलव के बाद अगर 5, यहाँ 5 से ऊपर है, 6, 7, यहाँ 5 हो या 5 से ऊपर, तो निकटतम मान में 63 है तो एक 64 हो जाएगा, यानी आपको 64 अंक। जो भी ईबीसी में आते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, आपको मिनिमम 64 अंक लाना होगा, 63 आएगा तो फेल माने जाएंगे। ठीक है, इतना ही बस समझ लीजिए, आप इसको लेके कमेंटबाजी मत कीजिएगा। मिनिमम 64 अंक, मैंने निकटतम मान के कारण बताया। ईबीसी में आते हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनको मिनिमम 64 लाना है, और 64 से ऊपर जितना लाइए बधाई हो। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, जिससे उसका गलतफहमी दूर हो जाए। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं, इस तीनों का एक साथ लेते हैं। यहाँ देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति, इसका मतलब हुआ एससी वाले या एसटी में, और दिव्यांग वाले यानी पीडब्ल्यूडी हो गए, और महिला के लिए ये तीनों का देखिए 40% अंक, यानी एससी एसटी को भी 40% लाना है, दिव्यांग को भी 40% लाना है, और महिला महिला को भी 40%। हम तीनों को एक साथ ले गए। ठीक है, महिला के लिए स्पेशल दिया मात्र 40%। इसका मतलब समझिए, कोई भी यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा, एससी में हो या एसटी में हो या पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग भाई बहन हो या महिला, इन तमाम के लिए, महिला में आप कौन आएंगे इसको ध्यान दीजिए। महिला में अगर बिहार की बेटी है, अलग बात है आपका शादी यूपी के लड़का से हो गया या दिल्ली के लड़का से हो गया, उससे मतलब नहीं है, आप बिहार की बेटी तो है ना। आरक्षण का दावा लेना चाहते हैं तो अपने पिता के एड्रेस से आवासीय जो भी डॉक्यूमेंट है आरक्षण से संबंधित, वो पिता के एड्रेस से बना लीजिएगा। ठीक है, आधार कार्ड के लिए मत घबराइएगा कि आधार कार्ड मेरा दिल्ली का है सर, कुछ बेटी का विवाह दिल्ली हो गया तो दिल्ली में एड्रेस है, उससे कोई टेंशन नहीं होगा। तो आप बिहार की बेटी हैं या पीडब्ल्यूडी में आते हैं या एससी या एसटी में आते हैं, तो मात्र आपको 150 में से 150 अंक में से मात्र आपको 40% लाना है। 150 का 40% होता है 15 चौका 60 अंक, यानी मात्र आपको 60 अंक लाइए और एसटीईटी को पास कीजिए। मिनिमम 60 से ऊपर जितना। तो महिला अदर स्टेट की जो भी महिला है बिल्कुल इसमें नहीं आएगी। महिला का मतलब जो बिहार की बेटी है, जिसका शादी नहीं हुआ, जो भी बहन का, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका शादी हो गया, या आप इस जिला से उस जिला चले गए, या आप अदर स्टेट के लड़का शादी हो गया, कोई टेंशन नहीं ले। आप बिहार की बेटी है तो नीतीश बाबू ने आरक्षण का लाभ आपको दिया है। एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी में कोई हो, पुरुष महिला कोई, और जो महिला स्पेशली है, जनरल, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, कोई महिला हो,
उन तमाम को मात्र 40% 150 का लाना है। यानी 60 अंक या इससे ऊपर जितना लाइए बल्ले-बल्ले। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और यहाँ एक लाइन भी दे दिया है, तो पढ़ लीजिए आप। प्लीज़ ये देखिए, राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवासी बिहार राज्य का हो, अर्थात जो बिहार का मूल निवासी हो। इसके बाद परंतु और बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के आरक्षण के लाभ में नहीं होंगे। यानी अदर स्टेट वाले किसमें आएँगे? यूआर यानी आप सामान्य में आएँगे। या लड़का हो या लड़की कोई भी हो, आप सामान्य वर्ग में आएँगे और 150 का 50% यानी 75 अंक आपको लाना होगा। और जो बिहार का सामान्य वर्ग में आते हैं उनको भी 50% यूँ कहें 150 में 75 अंक मिनिमम लाना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। कोई दिक्कत? एक फ़ोटो ले लीजिए मेरे साथ जो यादगार है, बिल्कुल सर ने बताया है। एक फ़ोटो लीजिए बढ़िया सा। चलिए, एन्जॉय भी होनी चाहिए। और अंत में आपको बता दें कि पास कैसे करें, कुछ मत कीजिएगा। एक काम कीजिए आप किसी भी कंपनी का आप प्रैक्टिस सेट कम से कम ले लीजिए। आप जिसका भी लेना है। प्रैक्टिस सेट मार्केट में बिकता है। प्रैक्टिस सेट लीजिए और प्लीज़ डेली एक सेट मारिए। डेली एक सेट बनाना है, कसम खा लीजिए। दुर्गा पूजा क्यों नहीं हो, एक सेट बनाना है, इसके बाद चोरी नहीं करना है। 150 मिनट आपको कुर्सी और टेबल पर बैठ के घर में ही अकेला में बना कोई गाना नहीं सुनना है, क्योंकि वहाँ आपको मोबाइल का आदत रहता है, वहाँ गाना सुनेंगे नहीं, नींद आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो टेंशन होगा। और एक क्वेश्चन 1 मिनट, चूँकि 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 150 मिनट मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पे मात्र 1 मिनट देना है, 1 मिनट जैसे ही हो, आप दूसरे क्वेश्चन में टप जाइए, बिल्कुल टप जाइए, प्रैक्टिस कीजिए ना, देखिए ना घर पे कितना मार्क्स आता है। और एक सेट को आपको डेली बनाना है, आंसर से मिलान करना है, जो क्वेश्चन नहीं बने, उसको फिलहाल छोड़ दीजिए, तुक्का नहीं लगाना अभी। इसके बाद मिलान करने के बाद पीछे पीछे व्याख्या भी दिया रहता है, उस क्वेश्चन के पीछे में, उस व्याख्या को देखना है। उस व्याख्या में से एक जिस क्वेश्चन को आप सही भी है, उसका भी व्याख्या पीछे पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन और पढ़ने के बाद उससे भी 3-4 प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे अगर 10 दिन में 10 सेट बना लीजिएगा, प्रीवियस ईयर 2012 में, 2020 में, 23 में, 24 में जब-जब एग्ज़ाम हुआ, अगर वो बना लीजिएगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? क्वेश्चन तो रिपीट ही होता है ना। इस चीज़ को ख़्याल रखिएगा बहुत। और दूसरा 150 में से 150 जो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, इसमें 100 अंक तो आपके विषय से होगा, अब मेन है 50 इसको मत छोड़ना। ये 50 अंक आपको किससे है? जो आप अगर सीटेट पास हुए होंगे, सीटेट तो उसमें पेडागॉजी होता है, शिक्षण शास्त्र, तो उसमें 30 नंबर, 50 में से 30 अंक किससे पूछेगा? आप अगर कहिएगा कमेंट में तो आपको हम पढ़ा देंगे। 30 अंक जो पूछेगा ये शिक्षण कला से पूछेगा। अगर आप कहिएगा अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, तो मैं आपको चैनल पे बता दूँगा और 20 अंक जीके जीएस से पूछेगा। बहुत आसान है, जीके जीएस से पूछेगा, ये तो सब पता है। तो एक बात जान लीजिए, इस 50 अंक 150 में से इस 50 अंक को तो डेली देखना है। 50 में से 35-40 तो आ ही जाएगा और बाद बाकी 100 में से 30 नंबर आ जाएगा। तो आप तो जनरल के बराबर नंबर ले आइएगा। जनरल वाले को 75 अंक लाना है, तो मेरे ट्रिक से चलिए। अपना तो पढ़ना ही है 100 नंबर, लेकिन इसको 50 अंक को मत छोड़ना। ये बहुत लोग छोड़ देते हैं, इस पे ध्यान देना। अपना विषय में तो कवर है ही, आपको आता ही है। इसीलिए इस चीज़ को प्रैक्टिस में ध्यान दीजिएगा। तो आप कहेंगे, तो आपको हम ये 50 अंक वाला आपको हम करवा देंगे। इतना हम प्रीवियस ईयर आपको इस पे करवा देंगे। आप अगर कमेंट कीजिएगा तो हम प्रैक्टिस करें बता देंगे। और ये बताइए वीडियो में कोई दिक्कत? पासिंग मार्क्स कितना लाना है? पात्रता परीक्षा का मतलब क्या है? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। बाद बाकी मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देखते हैं, इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो नहीं देखते हैं तो नहीं बनाएँगे। तो एसटीटी पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और खूब मस्त रहिए, दनदनाते रहिए। दुर्गा पूजा का समय है और डेली सुबह-शाम पूजा कीजिए, माता के सानिध्य में बैठिए, दिल से कीजिए, दिल में कभी भी कालापन नहीं, जलन भावना नहीं, बस अपने आप पे विश्वास रखिए। दुनिया क्या करता है बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जय हिंद, जय भारत।